हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मीट फ्रेंड्स। मैं आज इस वीडियो में रुक्मिणी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज 5 कराने वाला हूं। और मैं 1 से लेकर 4 तक रुक्मिणी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज जो कि प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं, जो कि आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट का डी हो जाएगा, मीन्स कि कंट्रोल प्लस यू का यूज होता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस यू का। नेक्स्ट हमारा MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में B5 सेल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कुंजी दबाने पर और फिर G9 सेल पर क्लिक करने पर कुल कितने सेल सिलेक्ट किए जाएंगे? तो 2 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, मीन्स कि 30 आंसर हो जाएगा हमारा। MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में B5 सेल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कुंजी की दबाने पर और फिर G9 सेल पर क्लिक करने पर कुल कितने सेल सिलेक्ट किए जाएंगे? तो 30। नेक्स्ट हमारा MS वर्ड 2016 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमारा इसका आंसर हमारा हो जाएगा एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक पैराग्राफ हो सकता है, ये तो सही है हमारा। डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकते, नहीं ये हमारा गलत है, हो सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक बुलेटेड टेक्स्ट हो सकता है, हाँ ये सही है हमारा। एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक टेबल हो सकता है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ये बोल रहा है कि MS वर्ड 2016 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट फ्रेंड, MS एक्सेल 2016 वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सीट 1 होता है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। MS एक्सेल 2016 वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो सीट 1 होता है। नेक्स्ट हमारा MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो 5 का आंसर हमारा हो जाएगा कंट्रोल प्लस इंड का उपयोग किया जाता है। 5 का आंसर हमारा हो जाएगा सी। MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस इंड का। नेक्स्ट है W3C का पूर्ण रूप क्या है? W3C का W यहाँ पे इसका आंसर हमारा हो जाएगा 6 का ई हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंस्ट्रो। आंसर हमारा ई हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम हो जाएगा। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। W3C का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित MS एक्सेल 2016 फार्मूला का परिणाम क्या होगा? जो कि फार्मूला दिया हुआ है 32/2 और 4/2। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, मीन्स कि फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हमारा हो जाएगा, फर्स्ट नहीं 1 होगा आंसर इसका, ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित MS एक्सेल 2016 फार्मूला का परिणाम क्या होगा? तो फार्मूला दिया हुआ है 32/2 4/2। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी आंसर, और 1 आंसर होगा। नेक्स्ट है .docx फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किस में सबसे पहले परिचित किया गया था? बोला डॉक्यूमेंट फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किस में सबसे पहले परिचित किया गया था? तो आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? आंसर हमारा हो जाएगा 8 का सी हो जाएगा, MS वर्ड 2007। MS वर्ड 2007। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, स्पष्ट कीजिए। तो इसका हो जाएगा हमारा MS वर्ड 2016 में एक पैराग्राफ की दोहरी लाइनों के साथ रेखांकित अंडरलाइन किया जा सकता है। तो ये हमारा सही है, ये हमारा सही है। सेकंड है MS वर्ड 2016 में एक पैराग्राफ में एक ही वाक्य हो सकता है, हाँ ये भी सही है हमारा। तो इसका आंसर दोनों सत्य हो जाएगा, मीन्स कि हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी सत्य है और ये भी सत्य है। नेक्स्ट है ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ईमेल के बारे में कौन सा कथन सत्य है?
तो ईमेल में अटैचमेंट के रूप में पीडीएफ और जीप फाइलें दोनों एक साथ नहीं हो सकती, ये तो हमारा गलत है, हो सकती है। ईमेल में सीसी फील्ड खाली हो सकती है, नहीं, ये सीसी फील्ड खाली नहीं होती है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा सत्य हो जाएगा, इसकी बी हमारा हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य बोल रहा है, तो ईमेल में सीसी फील्ड खाली हो सकती है, ये सत्य है। ईमेल में टू फील्ड खाली नहीं हो सकती, ये भी हमारा गलत है। ईमेल में 5 से अधिक अटैचमेंट नहीं हो सकता, ये भी हमारा गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ईमेल में सीसी फील्ड खाली हो सकती है, ये सत्य है। नेक्स्ट हमारा एमएस वर्ड 2016 में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो 11 का क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ए। मीन्स कि मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+M है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ए। एमएस वर्ड 2016 में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+M है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल 2016 में वर्तमान दिनांक और समय दिखाता है। तो 12 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, इसकी नाउ आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, नाउ आंसर हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल 2016 में वर्तमान दिनांक और समय दिखाता है। तो नाउ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एमएस एक्सेल 2016 में एक सेल से डेटा कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 13 का ए, Ctrl+X। क्या होता है, Ctrl+X से हम क्या कर सकते हैं, तो इसको कट कर सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी बताए थे पिछले वाले वीडियो में कि Ctrl+X से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। सी से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। और जेड से क्या होगा हमारा, तो जेड से हमारा अनडू होता है और वाई से रीडू होता है। Ctrl+V से क्या होता है, तो हमारा Ctrl+V से होता है पेस्ट, क्या होता है, पेस्ट होता है। नेक्स्ट हमारा एमएस वर्ड 2016 में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले पेज को देखने या समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो 14 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, मीन्स कि प्रिंट प्रीव्यू। क्या हो जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू। एमएस वर्ड 2016 में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले पेज को देखने या समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो प्रिंट प्रीव्यू का किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एमएस वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग चयनित टेक्स्ट या पैराग्राफ के पीछे के बैकग्राउंड को कलर करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा शेडिंग। क्या हो जाएगा, शेडिंग हो जाएगा। एमएस वर्ड 2016 निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग चयनित टेक्स्ट या पैराग्राफ के पीछे एक बैकग्राउंड को कलर करने के लिए किया जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा शेडिंग। क्या आंसर हमारा हो जाएगा, शेडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है एमएस वर्ड 2016 में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में इटैलिक विकल्प निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, मीन्स की फॉन्ट स्टाइल। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी, फॉन्ट स्टाइल। एमएस वर्ड 2016 में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में इटैलिक विकल्प निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, फॉन्ट स्टाइल। नेक्स्ट है हमारा 17 इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर निम्नलिखित सेवाओं में से किस सेवा से संबंधित है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा संचार सेवा। क्या हो जाएगा आंसर, संचार सेवा, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर निम्नलिखित सेवाओं में से किस सेवा से संबंधित है। तो संचार सेवाएं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में वर्तमान चयन या एक्टिव सेल का एड्रेस दर्शाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 18 का सी हो जाएगा, नेम बॉक्स। क्या हो जाएगा, नेम बॉक्स। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में वर्तमान चयन या एक्टिव सेल का एड्रेस दर्शाता है, नेम बॉक्स। नेक्स्ट है ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड बीसीसी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है।
तो 19 का आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा इसकी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या हो जाएगा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड BCC का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या हो जाएगा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाला प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट एड्रेस को संदर्भित करता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए URL। क्या हो जाएगा आंसर इसका? URL। निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाला प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट एड्रेस को संदर्भित करता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा URL। क्या आंसर हो जाएगा? URL। नेक्स्ट हमारा MS Excel 2016 वर्कशीट में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की जा सकती है? MS Excel 2016 वर्कशीट में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की जा सकती है? तो 21 का आंसर हमारा हो जाएगा सी। इसके सेल पर डबल क्लिक करना। सेल पर डबल क्लिक करेंगे तो हम एडिट की कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा MS Excel 2016 वर्कशीट में वर्कशीट के डैश भाग में जूम बार दिखाई देता है। तो जूम बार दिखाई देता है हमारा बॉटम राइट में। कब दिखाई देता है? तो बॉटम राइट में हमारा MS Excel 2016 वर्कशीट में वर्कशीट के बॉटम राइट भाग में जूम बार दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सांप्रतिक कैरेक्टर ईमेल ID का एक भाग होना चाहिए? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा @। क्या हो जाएगा? @ इसको बोलते हैं @। निम्नलिखित में से कौन सा सांप्रतिक कैरेक्टर ईमेल ID का एक भाग होना चाहिए? तो @ होना ही चाहिए। नेक्स्ट हमारा MS Word 2016 में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो 24 का आंसर हमारा हो जाएगा डी। इसकी Ctrl+N का उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है? न्यू डॉक्यूमेंट हमारा खुलता है। एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Ctrl+N का। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा असत्य है। तो देखते हैं हमारा 25 का ये हो जाएगा हमारा MS Word 2016 में किसी शब्द के विभिन्न अक्षरों को अलग अलग फॉन्ट कलर नहीं दिया जा सकता। तो ये हमारा क्या है? असत्य है। ये हमारा असत्य है। MS Word 2016 में डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ मार्क को प्रदर्शित करने के लिए शो हाइड कमांड बटन का उपयोग किया जा सकता है। तो ये तो हमारा सही है। ये हमारा सही है। ये हमारा गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। तो सी इसका आंसर हो जाएगा सी। केवल वन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो केवल 1 होगा। MS Word 2016 में किसी शब्द के विभिन्न अक्षरों को अलग अलग फॉन्ट कलर नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित MS Excel 2016 में फॉर्मूला का मान कितना होगा? तो MOD mod 11 अगर दिया रहे तो 26 का आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 27 MS Word 2016 में टेक्स्ट के बहुत से हिस्सों में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट कलर और साइज प्रयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग किया जा सकता है? तो MS Word 2016 में टेक्स्ट के बहुत से हिस्सों में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट कलर और साइज प्रयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो 27 का आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। इसकी फॉर्मेट पेंटर। क्या हो जाएगा? फॉर्मेट पेंटर। MS Word 2016 में टेक्स्ट के बहुत से हिस्सों में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट कलर और साइज प्रयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग किया जा सकता है? तो फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा URL शब्द का क्या अर्थ है? URL शब्द का अर्थ क्या है हमारा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट हमारा आपस से संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह कहलाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वेबसाइट। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा वेबसाइट। आपस से संबंधित वेब पेजों का संग्रह कहलाता है वेबसाइट। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है?
तो ये पूछ रहा है नहीं है हमारा। तो MS वर्ड ये तो है, MS वर्ड है। MS एक्सेल ये हमारा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। वर्ड पैड ये भी है, नोट पैड ये भी है हमारा। तो पूछ रहा है कि कौन सा हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो 30 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? MS एक्सेल। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज डैश मोड में प्रिंट होते हैं। तो 31 का आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, इसकी पोर्ट्रेट मोड। डिफ़ॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा लिनक्स है एक, तो लिनक्स क्या है हमारा? 32 का डी आंसर हो जाएगा हमारा, बी और सी दोनों। क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। लिनक्स है एक, बी और सी दोनों। नेक्स्ट हमारा टेबल को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो 33 का आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, Ctrl+F12। क्या हो जाएगा? Ctrl+F12। आंसर हमारा हो जाएगा Ctrl+F12। टेबल को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl+12 का। अगली सीट में आने के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो 34 का आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? Ctrl+Tab। अगली सीट में आने के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है Ctrl+Tab का। प्रिंटिंग से पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रिंटिंग से पहले हम स्क्रीन पर दस्तावेज देखते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 35 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, प्रिंट पूर्वावलोकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिंट पूर्वावलोकन। प्रिंटिंग से पहले हम स्क्रीन पर दस्तावेज देखते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रिंट पूर्वावलोकन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता? तो 36 आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, MS-DOS। क्या हो जाएगा? MS-DOS। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता? तो MS-DOS। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी नंबर के लिए सही ग्रेड कोड है? तो सही ग्रेड कोड कौन सा है? 37 का आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, 1000। 37 का आंसर हमारा हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी नंबर के लिए सही ग्रेड कोड है? तो यहाँ पे दिया हुआ है 411 है, उसका होल पावर दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1000। जो व्यक्ति किसी ब्लॉग का मालिक है या उसका प्रबंधन करता है उसे डैश कहा जाता है। तो 38 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ब्लॉगर। क्या कहा जाता है? ब्लॉगर कहा जाता है उसे। जो व्यक्ति किसी ब्लॉग का मालिक है या उसका प्रबंधन करता है उसे ब्लॉगर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा वेब पेज विशिष्ट रूप से पहचाने जाते हैं। तो वेब पेज पहचाने जाते हैं हमारे URL से। किससे? URL। वेब पेज विशिष्ट रूप से पहचाने जाते हैं URL से। नेक्स्ट हमारा 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने को सुविधा देता है? तो 40 का आंसर हमारा हो जाएगा हाइपर लिंक। क्या हो जाएगा? हाइपर लिंक। आंसर हमारा हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब पेज एक दूसरे वेब पेज पे जाने को सुविधा देता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, हाइपर लिंक। नेक्स्ट हमारा डैश मॉनिटर एक टेलीविज़न की तरह दिखता है और सामान्य रूप से गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है। तो 41 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, CRT। क्या आंसर हो जाएगा? CRT। CRT मॉनिटर एक टेलीविज़न की तरह दिखता है और सामान्य रूप से गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा CRT। नेक्स्ट हमारा ऑफिस राइटर 2016 में प्रिंट पूर्वावलोकन के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो 42 का आंसर हमारा हो जाएगा। 42 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, Ctrl+Shift+O। क्या हो जाएगा? Ctrl+Shift+O हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट हमारा वर्ड 2016 के दस्तावेज में डिफ़ॉल्ट बायां मार्जिन क्या है? तो आंसर हमारा हो जाएगा वर्ड 2016 में दस्तावेज में डिफ़ॉल्ट बायां मार्जिन क्या है? तो आंसर 43 का आंसर हमारा हो जाएगा ए।
इसकी 1 आंसर हो जाएगा हमारा। वर्ड 216 के दस्तावेज में डिफ़ॉल्ट बायां मार्जिन क्या है, तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बटन जो अक्षर को ऊपरी या निचले मामले में बनाता है और संख्याओं को प्रतीकों में बदलता है। तो 44 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिफ्ट। क्या हो जाएगा, शिफ्ट। एक बटन जो अक्षर को ऊपरी या निचले मामले में बनाता है और संख्याओं को प्रतीकों में बदलता है, आंसर हमारा हो जाएगा शिफ्ट। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी ऑक्सिलरी मेमोरी का एक हिस्सा नहीं है। तो 45 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, पी रोम नहीं है हमारा। क्या है, पी रोम नहीं है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक मेमोरी का सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है, पी रोम नहीं है। मैग्नेटिक टेप है, सीडी रोम है, हमारा फ्लॉपी ये है। तो कौन सा नहीं है, पी रोम नहीं है हमारा। आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, MS ऑफिस 2016 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट्स शामिल होती हैं। तो 46 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। MS ऑफिस 2016 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट्स शामिल होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट है, टेलीफोन के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है। तो ADSL का पूर्ण रूप क्या है, तो हमारा तो एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या है हमारा, क्या है, एसाइमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। टेलीफोन के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है, तो एसाइमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट हमारा, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का डैश है। तो इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रोसेसर हो। क्या है, प्रोसेसर। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का प्रोसेसर है। नेक्स्ट है 49 हमारा, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक डिवाइस है। तो 49 का हमारा हो जाएगा डी, इसकी इनपुट। क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप क्या है। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप क्या है। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, मीन्स की नेटवर्क इंटरफेस यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप क्या है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेक्स्ट हमारा, कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है। तो OLE का विस्तार क्या है हमारा, तो ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। आंसर हमारा हो जाएगा ए। कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। नेक्स्ट हमारा, वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस एक्सटेंशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटर में संग्रहित होती है, वह कहलाती है। तो क्या कहलाती है हमारा, सी, इसकी कुकीज़ कहलाती है। क्या कहलाती है, सी हमारा कुकीज़। 52 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, कुकीज़ कहलाती। नेक्स्ट हमारा, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, F2 मदद करती है। एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है, तो F2 आंसर हो जाएगा। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है हमारा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, मीन्स की कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का हो जाएगा सी, मिस कॉमन, ओ मिस कॉमन, CO से कॉमन हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा हमारा बिजनेस हो जाएगा, ओ से क्या हो ओरिएंटेड, और L से हो जाएगा लैंग्वेज। आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा, इनमें से कौन सा संचार प्रोटोकॉल है। इनमें से कौन सा एक संचार जो है वो प्रोटोकॉल हमारा है, तो ये होगा HTTP। क्या हो जाएगा, HTTP। नेक्स्ट है हमारा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT जो अभी RMSA के अधीन एकीकृत है को डैश वर्ष में लॉन्च किया गया था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, मीन्स 2004 में लॉन्च किया गया था इसको। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT जो एक अभी RMSA के अधीन एकीकृत है
को वर्ष डैश में लॉन्च किया गया था? तो हो जाएगा आंसर हमारा 2004। नेक्स्ट हमारा वीडियो ग्राफिक्स एरे VGA रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, मीन्स की IBM। क्या हो जाएगा? IBM। वीडियो ग्राफिक्स एरे VGA रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो IBM के द्वारा। नेक्स्ट हमारा वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से और में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है? क्या है? वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है जो किस रूप में जाना जाता है? तो 58 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, मीन्स की USB पोर्ट। आंसर हमारा हो जाएगा बी। एक पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है? USB पोर्ट। नेक्स्ट है कितने अल्फा न्यूमेरिक अक्षर को QR कोड स्टोर कर सकता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, 7089। क्या हो जाएगा? 7089। कितने अल्फा न्यूमेरिक अक्षर को QR कोड स्टोर कर सकता है? तो 7089 कर सकता है। किसी शहर के एक क्षेत्र में स्थित कंपनी को किसी शहर से दूसरे स्थान पर जोड़ने के लिए किस प्रकार के नेटवर्क उपयोग किया जाता है? तो 60 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क वैन का होता है। किसी शहर के एक क्षेत्र में स्थित कंपनी को किसी शहर से दूर स्थान पर दूसरे स्थान पर जोड़ने के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? तो वैन का उपयोग किया जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा सी। तो फ्रेंड्स हमारा 60 MCQ यहीं पे समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा आपको, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारा वीडियो जो है समय से आपको मिल पाए। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल। तो थैंक यू फ्रेंड्स।